लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वही 11.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 8। चलो पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, कैसा वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो सीधा सा ये कहा है कि एक वर्गाकार खेत है। क्या है? वर्गाकार घास का मैदान है या फिर वर्गाकार खेत है। ठीक है, 15 मीटर उस खेत की भुजा है टोटल। ठीक है, मतलब एक एरिया चौकोर। फिर उसमें किसी उस वर्गाकार खेत के एक कोने पर एक खूंटा गाड़ा और उससे एक घोड़े को बांधा, और घोड़े की रस्सी की जो लंबाई है ना वो कितना मीटर है? 5 मीटर। ठीक है, तो इधर सुनो, ये मान लो ये वर्गाकार खेत, ठीक है ना, और यहाँ इस घोड़े को बांधा, और ये जैसे घोड़ा है, ये टोटल ये वाली लंबाई तो कितनी है? 15 मीटर। अरे यही है इस वर्गाकार खेत। अब यहाँ घोड़ा बांधा है 5 मीटर एरिया तक, वो क्या कर लेता है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है वो, इधर कुछ नहीं है। इस वर्गाकार खेत के बाहर इधर कुछ नहीं है मान लो आप, तो वो अंदर की घास को क्या कर सकता है? चर सकता है। अब चरेगा तो वो यहाँ बंधा हुआ है तो 5 मीटर मैक्सिमम लेंथ यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इस लेंथ तक। और इस वाली भुजा भी यहाँ तक जा सकता है। कितनी दूरी तक? ओनली 5 मीटर। यानी वो यहाँ से 5 मीटर की इस फिक्स बिंदु से 5 मीटर की दूरी तक का एरिया वो चर सकता है। तो ये जो कहीं पे फिक्स कर दो, और ये जो एरिया बनेगा ये क्या बनेगा? पूरा तो वृत्त, परंतु वो इतना सा यहाँ से यहाँ तो एक क्या बन गया? त्रिज्या खंड। और तुम्हें याद हो तो त्रिज्या खंड बनाया, और ये वर्गाकार खेत है, यहाँ कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। तो तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा था दूसरा ही, जिसमें वृत्त था, उसमें 4 चतुर्थांश थे, तो एक चतुर्थांश वाला भाग ही बन गया कुल मिला के। ऐसा हो गया ना। तो आगे क्या कह रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी उस इसका क्षेत्रफल निकालना है जहां पर घोड़ा इस घास को चर सकता है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। इसके साथ साथ चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल, यानी अब उसकी रस्सी को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है कि वो और ज्यादा आगे भाग को चर सके। तो यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, पहले कितनी रस्सी थी? 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी अब उसकी रस्सी को 5 से बढ़ाकर कितना? 10 कर दिया, वो और आगे तक चढ़ सकता है। तो अब ये देखिए रहा कि अब कितना चढ़ सकता है, वो कह रहा है कि कितनी वृद्धि हुई उसके में। तो अपन को 5 वाला जो हमने निकाला इसको माइनस करना पड़ेगा 10 तक चढ़ने में। अजय बात समझ? ये तो क्वेश्चन हुए। अब क्वेश्चन कैसे करना है? वर्गाकार घास के मैदान की भुजा कितना मीटर है? 15 मीटर। ठीक है, यही बात है। वर्गाकार खेत के प्रत्येक कोने का कोण कितना डिग्री होता है रे? 90 डिग्री ये होता है। यहाँ पे फर्स्ट कर देना, फर्स्ट वाला अपन निकाले। अतः घोड़े द्वारा घास के मैदान में चरे जा सकने वाला भाग त्रिज्यखंड जैसा होगा। घोड़े से बंधी रस्सी की
लंबाई कितनी ये है 5 मीटर। यही क्या हो जाएगी आपके उस त्रिज्याखंड के लिए, त्रिज्याखंड के लिए क्या हो जाएगी त्रिज्या, और उस त्रिज्याखंड के लिए कोण कितना 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही होगा। तो फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, चूंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है रे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही होगा। तो पाई का मान कितना लेना है 3.14, आर का मान कितना 5 × 5 90 बटे 360, यही होगा। चलो इधर सुनो, 90 से 360 कितनी बार कटेंगे 4 बार कटेंगे, और मैं क्या 314 बटे 100 कर सकता हूँ क्या इसको, और इसको 25 कर सकता हूँ क्या, अरे कर सकता हूँ ना, और इंटू 1/4, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर सुनो, 25 से ये 314, 25 से 100 कितनी बार 4 बार, 25 से 100 कितनी 4 बार, 4 को 4 से गुणा 16, आ जाएगी बात समझ में। यहाँ देखो 2 के पार्ट से फिर कट रहे हैं, ये 314 2 एकम 2 157 बटे कितना 8, 8 का बाकी 157 में दे लो, यही दे लो। चलो ये क्षेत्रफल बराबर 157 में 2 कितना आ रहा है 1 बार, ठीक है। फिर कितना बचेगा 7 9 19 पॉइंट कितना 625, हाँ क्या है मीटर स्क्वायर, यानी 19.625 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल वाला भाग को वो क्या कर सकता है चर सकता है। ठीक है, अब अगला जो 1 मिनट ऐसा करो यहाँ तक उतार लो, फिर अपन इसी का सेकंड करेंगे जिसमें वो उसकी रस्सी को 5 से 10 मीटर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उतार लेनी यहाँ तक। अब तो ये तो क्या है कि जब उसकी रस्सी कितना मीटर है, रस्सी की लंबाई 5 मीटर। अब आगे वो कह रहा है कि रस्सी की लंबाई को कितना कर दिया जाता है 5 से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाता है, तब त्रिज्याखंड जो उसके वृद्धि होगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सेकंड करके करेंगे इसको अपन, घोड़े की रस्सी में रस्सी को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने पर त्रिज्याखंड के लिए त्रिज्या बराबर आर। अब कितनी हो जाएगी रे, अब उस रस्सी को पहले ये 5 मीटर तक बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, अब इस रस्सी को कितना मीटर 10 मीटर, ये कितना मीटर 10 मीटर तक बढ़ा दिया। तो जो रस्सी है वो कितनी 10 मीटर हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई अपने 10 मीटर, वही त्रिज्या कोण तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि बराबर। अब देखो ये वृद्धि कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी बोलो, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही होगा। वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे
360 माइनस 19.625, ये लिख सकता हूँ ना मैं। पाई का मान वही 3.14, आर का मान 10 इंटू 10, 90/360 माइनस 19.625 चलो इधर बताओ, 314/100 लिख दो। अरे 100 लिख दो, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 अंक, मतलब पॉइंट पे 2 अंक है तो नीचे कितने, 2 जीरो, 100 आ गए। और ये 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100। 90 से 360 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर कितना है, चल रहा है आपके 19.625। अब इधर सुनो, 100 से 100 कैंसिल, अरे 100 से 100 कैंसिल, तो 314/4 माइनस 19.625 भाग दो यहाँ पे 78.5 माइनस 19.625 कितना है, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, यानी वो इतना ज्यादा और 58.875 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को और ज्यादा चर सकता है वो। ठीक है ना, पहले इतना चल लिया फिर इतना को। ठीक है, तो यहाँ तक उतारो, फिर अगला सवाल करते हैं। उतार लिया नहीं ये। अब अगला सवाल पढ़ो, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये जो 9, 10 आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट है। ये सुनो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच, ठीक है, को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार कोई डिजाइन है जिसका नाम ब्रूच दिया जा रहा है, और उसको किससे बनाया जाता है, चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास, यानी उस वृत्ताकार है उसका व्यास कितना है, देखो यहाँ पे त्रिज्या नहीं दी, व्यास दिया है, तो व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, यानी चांदी के तार को मतलब कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया है वो बता रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यास, उस वृत्त के 5 व्यास बना दे, इस प्रकार तार को वहां पे भी प्रयोग किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में क्या करता है, विभाजित। इधर सुनो, जैसे ये जो भी वो वृत्ताकार आकृति है, अगर मैं इसमें एक व्यास खींचता हूं, इधर सुनो, एक व्यास खींचता हूं तो ये वृत्त कितने भागों में बटा, 2 भागों। इसमें मैं 2 व्यास खींचता हूं तो कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, इसमें मैं एक और व्यास खींच देता हूं 3, तो कितने भागों में बटा, ये 6 में। ठीक है ना, इस प्रकार एक और खींचता हूं 8। ठीक है, 4 व्यास खींचने पर कितने भागों में बैठ गया, 8 में। अगर मैं एक और व्यास खींच दूं, आ जाएगी बात समझ में। तो इस प्रकार क्या कहा गया है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया है। इसका मतलब कितने व्यास खींचे जा रहे हैं, उसमें 5 व्यास खींचे जा रहे हैं, जिससे वो जो ब्रूच है वो कितने 10 बराबर त्रिज्यखंडों में क्या हो गया, बट गया। जैसे देखो मैंने तो यहाँ पे नॉर्मली कोई यूं खींचे तो कोई त्रिज्यखंड आपको छोटा नजर आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है, पर जैसे एकदम फिक्स लंबाई से फिक्स उसको बनाया गया कि यहाँ फिक्स दूरी लेते हुए, तो फिर एकदम सही बराबर त्रिज्यखंड आएंगे। तो त्रिज्यखंडों विभाजित है, जैसा कि आकृति आप 11.9 में देख सकते हो। देखो क्या पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कुल कितना चांदी की तार की आवश्यकता पड़ी होगी। अब देखो ये परिधि है, ये भी चांदी से बनी हुई है, चांदी के तार से, और ये इसमें व्यास खींचे गए, ये भी किससे बने हुए, चांदी के तार। तो ये एक तो चांदी के तार की टोटल लंबाई निकालनी है अपन को। एक क्या कह रहा है इसी का सेकंड, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, यानी इस प्रत्येक त्रिज्यखंड का किसी एक का निकाल लेंगे, उसी को किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो पहले एक का निकालें, पर एक का निकालने के लिए भी त्रिज्यकोण की आवश्यकता होगी, वो बात की बात है। पहला क्वेश्चन करें, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। चलो इधर सुनो, तो ब्रूच की, यूं लिखो, वृत्ताकार
ब्रुच का व्यास किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। कितना mm? 35 mm। तो फिर त्रिज्या क्या हो जाएगी? 35/2 mm। ये क्या हो गई? त्रिज्या। आ जाएगी बात समझ में? तो ब्रुच में वांछित चांदी के तार की लंबाई कैसे निकालोगे? देखो अब कहाँ कहाँ चांदी की आवश्यकता पड़ रही है इसमें। तो एक तो वृत्त की परिधि, इसमें प्लस वृत्त के व्यास, अब वृत्त के व्यास है कितने? 5 है। 10 नहीं है, 10 तो त्रिज्यीय खंड है। व्यास कितने हैं? 5। तो 5 वृत्त के व्यास। इस बात अरे सही लिखा क्या मैंने? देखो वृत्त की परिधि में चांदी लग रही है और इन व्यासों को यहां से यहां तक चांदी का तार, यहां से यहां तक, तो टोटल ऐसे कितने? 5 है। तो वृत्त की परिधि 2πr और 5 व्यास। ठीक है, तो 5 × 35 कर दो क्या? व्यास की लंबाई कितनी है? 35। आ जाएगी बात समझ में? 2 पाई का मान 22/7 ही लेना है ना, चेक कर लेना। और आर का मान 35/2। और ये और ये कितना हो जाएगा? 50 25 और 5 × 15 17। सही है। चलो इधर सुनो। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 कितनी बार कैंसिल? 5 बार। और 22 पंजे 110 प्लस का 175। और यही होगा। और इनको जोड़ोगे तो 285 mm² आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये अपन क्या निकाल रहे हैं? लंबाई निकाल रहे हैं। तो 285 mm का तार चाहिए होगा। किसके लिए? इस ब्रूच को बनाने के लिए। ये तो आगे तार की लंबाई फर्स्ट लिख लो इसको। फिर इसी का सेकंड क्या कह रहा है वो? इस ब्रूच में त्रिज्यीय खंड। तो पहले त्रिज्यीय खंड निकालने के लिए, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण की आवश्यकता। तो कोण कैसे निकलेगा बोलो? ब्रूच में 5 व्यास खींचने पर ब्रूच 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित हो जाता है। सही है बात? ब्रूच में 5 व्यास खींचने पर ब्रूच 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। अतः प्रत्येक त्रिज्यीय खंड के लिए त्रिज्यीय कोण, क्योंकि देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये महत्व आवश्यकता है अपने, त्रिज्यीय कोण थीटा। तो टोटल इस बिंदु के चारों ओर कोण कितना है? 360। कितना है? 360। कितने बराबर भाग है उसके? 10। ठीक है, तो एक त्रिज्यीय खंड के लिए कोण कितना आया? 36 डिग्री। कितना आया? ये 36 डिग्री आ गया समझ में तुम्हारे कि 36 डिग्री एंगल कैसे आया? मतलब यहां से ये छोटा सा जो एंगल है ये कितना है? 36। इस प्रकार ये भी 36 36 36, तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आ जाएगी बात समझ में? तो अब मैं बचा हुआ यहाँ कर दूं क्या थोड़ा सा? अतः त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यहां कर रहा हूं मैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। ठीक है, पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान
वही 35/2, 35/2 और थीटा 36/300। आ जाएगी बात समझ में? सुनो, 7 से 35 तो कितनी बार? 5 बार कटेंगे। 2 से 22 कितनी बार? 11 बार। इनटू 5 से ये देखो 36 से वैसे 360 कितनी बार कट जाएंगे? ये 10 बार कट जाएंगे। ठीक है, तो 5 से वापिस 10 कितनी बार कटेंगे? 2 बार। तो ऊपर आपके ओनली क्या बचा है? 11 बच रहा है और कितना बच रहा है? 35। आ जाएगी बात समझ में? और नीचे आप देख लो, देखो 1 2 से ये 11 कटा था ना, ठीक है, 1 2 से, और 1 2 तो ये बच रहा, यानी 35/2 कंप्लीट, ये वाला 2, और ये 5 से 10 कितनी बार काटे थे? 2 बार। आ जाएगी बात समझ में? यही बच रहा है। तो अब आप 11 से 35 मतलब 35 को देखो, इधर सुनो, आप कोशिश क्या करो, जो काटने के बाद उसको हाथ वाथ लिख दिया करो, या फिर एक स्टेप। अब मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से। अब इधर सुनो, ये गुणा किया गया तुमने कितना? 385 बटे कितना? 4। शायद आंसर यही आ रहा होगा, एक मिनट चेक करो। हाँ, ये आ रहा ना, भाग नहीं दे रखा है आई थिंक उसने। तो mm², यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 385/4 mm²। एक का ही पूछ रहा है शायद, 10 का नहीं पूछ रहा ना, ब्रुज के प्रत्येक का पूछ रहा है। तो एक का कितना आ गया? आ जाएगी बात समझ में? ठीक है, उतारो यहां तक। यहां तक उतार लिया ना? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10। चलो इधर सुनो, अरे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। एक छतरी में, अरे एक छतरी में 8 ताने हैं। मतलब इधर सुनो, छतरी में 8 ताने, मतलब छतरी देखियो आपने, छतरी में फिर आप अंदर से देखते हो, उसमें तार लगे होते हैं। एक तार यहाँ से यूं करके क्यों इधर आया होता है, तो उन तारों को यहाँ पर ताने बोला जा रहा है। तो एक छतरी में 8 ताने, अब वो आपने छतरी देखी होगी, वो सब ताने एकदम देखो बराबर दूरी पे लगे होते हैं। जितना गैप यहाँ होता है उतना सारा जो चारों ओर है वो गैप सेम होता है। जो बराबर दूरी पे लगे हुए छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी उस छतरी को एक सपाट वृत्त कर दें, एक देखो एकदम जमीन पे फैला दे, तो एक वो क्या बनता है? सपाट वृत्त बन जाता है। और उस वृत्त की फिर त्रिज्या कितनी है? 45 सेमी त्रिज्या है। इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब 2 क्रमागत ताने हैं, तो वो जो क्षेत्रफल, वो 2 क्रमागत ताने हैं, वो कैसा भाग है? त्रिज्यखंड जैसा। ठीक है, त्रिज्यखंड जैसा ही है, क्योंकि 2 त्रिज्याएं, वो 2 ताने हैं, वो 2 त्रिज्याएं का काम करेगी, और उनका जो बीच का क्षेत्र वो 2 त्रिज्यखंड वाला हो जाएगा। तो उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। तो इधर सुनो, टोटल कितने हैं ताने इसमें? 8, ठीक है ना? ये आपकी छतरी, इसमें कितने ताने टोटल? 8। ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हो जाएंगे। ठीक है, इन 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल अपन को क्या करना है? निकालना है। तो इधर सुनो, पिछले क्वेश्चन में वो चांदी की मात्रा सही कर लेना ना। छतरी को सपाट वृत्त बनाने पर वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 45 सेमी। आ जाएगी बात समझ में? चलो इधर सुनो, छतरी में कुल 8 ताने बराबर दूरी पर लगे हैं।
तब तानों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कैसे निकलेगा? 360 तो टोटल है और 8 ये बराबर भाग है टोटल, तो किसका भाग जाएगा? 8 का। ठीक है, पहले 10 बराबर भाग थे, 10 का भाग दिया। इस बार 8 बराबर भाग है, किसका भाग दिया? 8 का भाग दिया। कितना आया? अरे कितना आया? 45 डिग्री। आ जाए बात समझ में? तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। इधर सुनो, तानों दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्र बराबर किसके है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा। तो अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है। चलो पाई का मान कितना लेना है? 22/7 का 3 22/7। आर का मान 45 इंटू 45। थीटा का मान 45 360। इधर सुनो, कुछ कटेगा नहीं, वैसे यहाँ पे कट नहीं रहा। 45 5 से ये कट रहे हैं। इधर सुनो, 5 से 9 बार और 5 से इसको काटोगे तो 72 बार कटेगा। ठीक है, कितनी बार? वैसे 15 से कट जाएगा। जो अब ऐसा करें ना अपन, 22/7 इंटू 45। ठीक है ना, एक सुनो, तुम्हें एक ये वाला तुम्हें 45 है यहाँ पे, इंटू 45 है, यही है। तो 45 इंटू 45 मैंने बताया तुम्हें कैसे करोगे। 5 को 25, 5 का एक आधी कितना? 4 का एक आधी कितना? 5। तो 5 चौक 20, मतलब 45 को 45 से गुणा करोगे तो 20/25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20/25 लिख सकता हूँ ना? अरे लिख सकता हूँ ना, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और इधर सुनो, अब यहाँ से 3 से कट जाएंगे, मतलब 9, और 9 से कट रहे ना यार, मैं भी कहा 9 8 72। आ जाएगी बात समझ में? तो 9 से 72 8 बार कट गए। अब इधर सुनो, क्या करोगे तुम आगे? कुछ कट रहेगा, 2 से कट रहे वैसे 11 बार और 20 25 और ये तो 4 बार कटा और इधर कितना? 7। ठीक है, अब तो कुछ कट नहीं रहा होगा, भाग दे लो अब तो। क्षेत्रफल, इधर सुनो, अब क्या कर सकते हो तुम? 28 सीधा। वैसे देखें आंसर में, देखो पूरा पौन में नहीं आ रहा होगा, मतलब सॉरी पूरा भाग नहीं दे रखा, कुछ पौन में छोड़ रखा है उसने। हाँ नीचे 28 ही है ना? हाँ वही, नीचे कितने हैं? 28। ठीक है, 7 चौक 28 हो गए। इसका मतलब 11 को 2025 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। आपका ऊपर का जो भी आएगा उधर सुन तो 275 सेमी स्क्वायर। ठीक है ना, भाग नहीं देर का। अरे इधर सुनो, एग्जाम में आ जाए तब भी आपको यहाँ तक करना है। ठीक है ना, यूं नहीं कि भाग देने बेटो, यहाँ तक कर दोगे वो सही है। तो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 उतारो यहाँ तक। अरे उतार लेनी है तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अरे सुनो इधर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर जानते हो? कार देखियो आपने आगे
पानी साफ करने के लिए, बारिश में पानी साफ करने के लिए जो लगे होते हैं ना, वही क्या होंगे, वाइपर। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित मतलब कुल मिला के वो एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आते हैं। इधर वाला वाइपर अपनी जगह चलता है, इधर वाला वाइपर अपनी जगह पे चलता है, कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और 115 डिग्री कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। अभी तो सुनो, देखो जो वाइपर है वो एक जगह फिक्स जगह बंधा होता है, यहाँ से वो इधर और यहाँ तक यूं करके सफाई करता है वो। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को जहां वो सफाई कर रहा है, ये एरिया को सफाई कर रहा है, ये एक त्रिज्यखंड जैसा ही वो एरिया हो गया। तो वो कह रहा है कि वो जो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 115 डिग्री का एंगल बनाता है। और उस वाइपर की टोटल लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर उसकी। तो अपन 25 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगी इस त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या, और त्रिज्यखंड के लिए जो त्रिज्य कोण है वो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी इन पत्तियों द्वारा एक बार में कितना क्षेत्रफल साफ कर दिया जाता है, यानी एक बार के त्रिज्यखंड का अपन क्या निकालना है, क्षेत्रफल कितना वो साफ हो जाता है। तो इधर सुनो क्वेश्चन नंबर 11, वाइपर की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। वाइपर द्वारा अरे केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है, 115 डिग्री। ठीक है, दे रखा है ये चीज। अब इसके बाद वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्या हो जाएगा रे, क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और यही होगा। चलो इधर सुनो, ये मिटा देता हूं ना पहले वाला। तो अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वही क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होगा। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 ही लेना है ना। ठीक है, 22/7। त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा, 25 × 25। थीटा का मान कितना, 115/360। इधर सुनो, वैसे नॉर्मली कुछ कट तो रहा ही नहीं, तो ये 5 से कट रहा है बस, ठीक है ना। 5 दूना 10, 1 5 तिया 15, 23 बार कट रहा है। और नीचे कट रहा है ये कितनी बार, 72 बार, यही कट रहा है। तो 22, हाँ ये काट लें। इधर सुनो, देखो 22 ये तो 11 आ गए, मतलब 2 से कटेंगे तो ठीक है। और 25 × 25 625 लिख दो ये तो, और नीचे 7 है ही सही। ये 11 कहाँ से है, 2 से काटा आपने, तो ये तो 2 से, तो ये 72 भी 2 से कटेंगे तो 36 बार, ठीक है। और ऊपर अभी आपके क्या बचा हुआ है, 23। आ जाइए बात समझ में। तो अब आप क्या करो, आप जो मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको देखो 7 से ये तो कुछ कट नहीं रहा ऊपर, तो 7 × 42 के 2, ठीक है। और 5 2 252। आंसर देखोगे ना नीचे 252 आ रहा है, ठीक है ना। आंसर देखो 252 नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला सारा क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये सारा मल्टीप्लाई करना। क्षेत्रफल कितना, देखो सेम ही है, तो क्षेत्रफल किस में आएगा,
सेमी स्क्वायर में। ये कितना आ रहा है गुणा किया तो? बस 126 आ रहा है क्या नीचे? अच्छा यहाँ कितना आ रहा है तुम तो ये बताओ। गुण 118125 1181 यही आ रहा है क्या? ठीक है ना। और आंसर में 126 आ रहा है कि नीचे? हाँ ऊपर भी सही नहीं आ रहा, फिर तो मल्टीप्लाई करो। कितना? 158 125 ये आ रहा है ना। पहले भी तो ये लिखा था मैंने जो। अच्छा 126 रुक जाओ। फिर अब नहीं या तो आंसर में मिस्टेक है ऊपर क्या आ रहा है आंसर में? ऊपर आंसर में ऊपर क्या आ रहा है मैं कह रहा हूँ? हाँ ये आ रहा है ना, तो फिर सही है। पीछे वो 126 दे रखा है ना यहाँ पे, वो गलत हो रहा है, फिर ये सही है। उतारो फिर। हाँ आज के लिए फिर इतना ही काफी है, कल मिलते हैं ना। और कुछ गलत होगा तो फिर मैं कल की क्लास में मैं देख लूंगा। बाकी पीछे आंसर अगर दे रखा है तो वो गलत है, ये सही है। ठीक है ना।